तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे अजय राव जी की बुक को पहले कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 12 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज की यहाँ पे 13वीं वीडियो है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पंवार वंश के जो MCQ है उनको हम यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पंवार वंश के होंगे, उसके बाद हम यहाँ पे गोरखा शासन के बारे में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पंवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो वो यहाँ पे थे जयकृत शाह। ठीक है, जयकृत शाह की जो मृत्यु होती है तो ये देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रघुनाथ मंदिर। ठीक है, जयकृत शाह ने जो जयकृत शाह का शासनकाल है तो 1780 से लेकर 1786 तक गढ़वाल पर इसका शासन माना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक ने सिख आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना शुरू किया था? तो ये यहाँ पे है जयकृत शाह। ठीक है, जयकृत शाह ने यहाँ पे राखी नामक कर यहाँ पे शुरू किया था और कई जगहों पे इस कर को रखे कर भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिखों को राखी या रखी कर दिया था जयकृत शाह ने। और प्रसिद्ध चित्रकार जो मौलाराम थे तो मौलाराम को इन्होंने 60 गांव दान में दिए थे। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम को 60 गांव दान में किसने दिए थे? तो जयकृत शाह ने दिए थे और सिखों को राखी या रखी कर भी दिया था। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल में जोशियाणी कांड किसके समय हुआ था? तो जो जोशियाणी कांड होता है वो होता है यहाँ पे 1785 में होता है और ये होता है जयकृत शाह के शासनकाल में। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पराक्रम शाह को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं और गढ़वाल पर दोनों जगह पे इसने शासन किया था। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह जो थे कुमाऊं का राज छोड़कर 1786 में, ठीक है, 1786 में ये गढ़वाल का ये शासक बना था और प्रद्युम्न शाह गढ़वाल व कुमाऊं में शासन करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, और कुमाऊं में हर्षदेव जोशी को राज्य का कारभार संभालने के लिए दिया था। ठीक है, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का जो कार्यभार था वो उसको वहाँ पे संभालने को दे दिया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पे 1791 में। देखो, गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था और अल्मोड़ा पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। ठीक है, कुमाऊं पे आक्रमण करके अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था और 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। लेकिन जो गोरखा थे ये लंगूरगढ़ तक ही आते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए थे क्योंकि जब ये लंगूरगढ़ में पहुँच गए थे तो पीछे से यहाँ पे इनको सूचना मिलती है कि चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर लिया है। तो इसलिए गोरखाओं की मजबूरी हो जाती है वापस जाना। और प्रद्युम्न शाह यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रद्युम्न शाह भी यहाँ पे उनकी भी एक मजबूरी हो जाती है, वो भी यहाँ पे गोरखाओं के साथ संधि करने की सोचते हैं कि गोरखा यहाँ पे दोबारा आक्रमण ना करे, जिसमें यहाँ पे प्रद्युम्न शाह क्या करते हैं कि 3000 रुपये वार्षिक कर देने की यहाँ पे बात करते हैं गोरखाओं को। तो इसीलिए यहाँ पे इनकी संधि हो जाती है और इसको यहाँ पे कहा गया है लंगूरगढ़ की संधि। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था यहाँ पे 1795 में। ठीक है, 1795 में यहाँ पे एक प्राकृतिक त्रासदी होती है और यहाँ पे गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 1803 में भीषण भूकंप भी आता है और इस भूकंप की जो तीव्रता होती है तो 9.0 की तीव्रता होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल जीत के समय नेपाल का नरेश कौन था? ठीक है, तो यानी कि
यानी कि जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण करके गढ़वाल पर वहाँ पे अपना शासन किया था, तो नेपाल का नरेश कौन था? तो वो वहाँ पे विक्रम शाह था, ठीक है। और जब इन्होंने कुमाऊँ को जीता था तब नेपाल का नरेश कौन था? तो वो था यहाँ पे रण बहादुर शाह। इनको भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊँ का प्रथम गोरखा सूबा कौन था? तो वो था यहाँ पे जोगामल, ठीक है। और अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो बमशाह को माना जाता है अंतिम गोरखा सूबा। इसके अलावा गोरखाओं का जो शासन था तो वो फौजी यानी कि सैनिक शासन था। और गोरखा काल में सैनिक यहाँ पे 2 प्रकार के होते थे। ऐसे सैनिक जो कार्यरत थे उन्हें जगरिया या जागजा उनको कहा जाता था। और ऐसे सैनिक जो कि सेवा मुक्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको ढाकरिया कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? तो उनको यहाँ पे कहा जाता था कठुआ, ठीक है। गोरखा काल में जो दास बच्चे होते थे तो उनको केटी कहते थे। और खेतों में काम करने वाले जो गुलाम होते थे उनको केनी कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या था? तो वो था यहाँ पे कुसही कर, ठीक है। यह कर इन्होंने 1797 में लगाया था। और जो चौतरिया बमशाह थे तो उनके द्वारा यह कर लगाया गया था। कहीं जगहों पे यहाँ पे अमर सिंह थापा भी दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे अमर सिंह थापा को माना जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में चौतरिया बमशाह आए तो फिर बमशाह को ही यहाँ पे टिक करना है। और अगर यहाँ पे अमर सिंह थापा आता है तो यहाँ पे ऑप्शन अमर सिंह थापा सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोरखा काल में शिल्प कर्मियों को क्या कहते थे? तो शिल्प कर्मियों को कहा जाता था यहाँ पे कामी, ठीक है। और जो नाई होते थे, नाई को यहाँ पे नौ कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोरखा काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो न्यायाधीश को कहा जाता था यहाँ पे बिचारी, ठीक है। इसके अलावा गोरखाओं की एक विशेष यहाँ पे अदालत थी, तो वो अल्मोड़ा में इन्होंने स्थापित की थी। और अदालत के कुछ अन्य जो न्यायकर्ता होते थे उनको यहाँ पे सभा कहा जाता था। इसके अलावा जो गवाह होता था, गवाह को महाभारत के एक हरिवंश की कसम खिलाई जाती थी। यानी कि जो यहाँ पे गवाह होता था उसको यहाँ पे कसम दिलाई जाती थी हरिवंश की। और हरिवंश ये महाभारत का एक हिस्सा था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोरखा काल में दिव्य प्रथा किससे संबंधित थी? तो जो दिव्य प्रथा था यहाँ पे न्याय प्रथा से ये संबंधित थी, न्याय व्यवस्था से संबंधित थी, ठीक है। इसके अलावा न्याय से यहाँ पे कुछ प्रमुख जो व्यवस्थाएं थी, जो प्रथा थी, एक थी यहाँ पे गोलादीप थी, एक थी यहाँ पे तराजूदीप और एक थी यहाँ पे कढ़ाई दीप। जो यहाँ पे गोलादीप व्यवस्था थी तो इसमें क्या होता था, ठीक है। ये एक न्याय व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि गर्म लोहे की एक छड़ दी जाती थी और जो यहाँ पे जिस पे आरोप लगा होता था उसको गर्म लोहे की छड़ी दी जाती थी और कुछ दूरी पर उसको चढ़ने को कहा जाता था। यदि उसने वो दूरी तय कर ली तो वो वहाँ पे निरपराध घोषित हो जाता था। अगर वो दूरी तय ना कर पाए तो उसको वहाँ पे अपराधी माना जाता था। एक था यहाँ पे तराजूदीप, ठीक है। तराजूदीप में क्या होता था कि आरोपी का वजन किया जाता था और जो वजन होता वो कुछ पत्थरों से किया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगले दिन फिर उन्हीं पत्थरों के साथ यहाँ पे वजन किया जाता था। अगर यहाँ पे वजन बढ़ जाता है तो वो यहाँ पे तो दोषी नहीं कहलाता था। अगर यहाँ पे उसका वजन घट जाता है तो वो यहाँ पे दोषी माना जाता था। अगला यहाँ पे जो यहाँ पे कढ़ाई दीप थी, ठीक है। कढ़ाई दीप में क्या होता था कि गरम तेल की कढ़ाई में दोषी के हाथ डुबाए जाते थे। अगर यहाँ पे वो जल गया तो वो दोषी यहाँ पे साबित हो जाता था। तो इस प्रकार के यहाँ पे गोरखा शासन में कुछ न्याय व्यवस्थाएं थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ठीक है, तो जो बालेश्वर मंदिर है ये चंपावत में स्थित है। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो महावीर थापा के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1796 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नेपाल दरबार का कुमाऊं गढ़वाल में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? तो वो था यहाँ पे अमर सिंह थापा।
ठीक है। नेपाल सरकार या नेपाल दरबार की जो सर्वोत्तम उपाधि थी वहाँ पे काजी की, तो वो उपाधि यहाँ पे अमर सिंह थापा को दी गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो ये भी यहाँ पे अमर सिंह थापा ने बनवाया था। और कब बनवाते हैं? तो 1807 में बनवाया था। ठीक है। गंगोत्री पहुँचने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो था यहाँ पे फ्रेजर। और ये कब पहुँचा था? तो 1816 में ये पहुँचा था। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मौला राम ने किस गोरखा सरदार को दानवीर कर्ण कहा है या दानवीर कर्ण की उपाधि दी है? तो ये दी है यहाँ पे रणजोर सिंह थापा। ठीक है। जो रणजोर सिंह थापा था, इसके यहाँ पे जो प्रसिद्ध चित्रकार था मौलाराम, तो इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे थे। रणजोर थापा ने मौलाराम से काफ़ी अच्छे संबंध यहाँ पे बनाए थे। तो इससे यहाँ पे ये भी साबित हो जाता है कि जो रणजोर थापा था ये चित्रकला प्रेमी था। और मौलाराम ने इसको दानवीर कर्ण की उपाधि भी दी थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो यहाँ पे गोरखा शासन में जो सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको यहाँ पे कहा जाता था मनोचोल। ठीक है। मनोचोल उसको कहा जाता था। इसके अलावा गोरखाओं के शासन काल में हरिद्वार दास बिक्री का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये किसके काल में था? तो ये था हर्षदल चौतरिया के शासन में। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, पर जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती है। ठीक है। तो संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, पर जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती। पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी ने किस शासन के संदर्भ में यह कथन कहा है? तो उन्होंने कहा है गोरखा शासन को। ठीक, गोरखा शासन के काल को उन्होंने यहाँ पे बताया है कि संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, पर जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती है। तो गोरखा शासन को यहाँ पे कहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।